आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाद है मैं नाम यार है। भाई साहब, आज तो सीधी सी बात करेंगे। पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी पर पाकिस्तानियों ने हमला किया है, मतलब उनकी मारने की कोशिश की है पाकिस्तानियों ने, लेकिन उन हरामियों ने आगे से 12 पाकिस्तानियों को टपका दिया। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई साहब ये अब काम हो चुका है खराब। बहुत तो हालात खराब है यार। भाई साहब पाकिस्तानियों, मैं कहता हूँ लानत है तुम लोगों पे। तुम्हारे अपने घर के अंदर ही तुम्हें अंग्रेज कुत्ते बना के भगा रहे ये हैं। देख डर लानत तुम लोगों पे। हालात इनके कैसे बना चलो हुए हैं। वीडियो आज करते कोड ऑन करते स्टार्ट। खामनेई की मौत के बाद एक तरफ जहां ईरान में खुशी का माहौल है, लोग सड़कों पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम का माहौल है। पाकिस्तान में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर एक भीड़ ने तोड़फोड़ की, इसे आग के हवाले कर दिया। सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा फैला है। भीड़ की गिरफ्त में फिलहाल पाकिस्तान की सड़कें हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आसिम मुनीर किसी भी तरीके से पाकिस्तान को संभाल पाने में पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है, और इस बात के मायने क्या है अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला, पाकिस्तान में एक भीड़ का करना। नमस्कार। चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। अब कोई टॉक्स नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत को असैसिनेट करते। इफ दिस इज सो, पीछे तो कुछ ना रह गया। बल्कि आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रशिया जाना था सुबह, वो नहीं जा रहे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रशिया जाना था, वो नहीं जा रहे। वो इसलिए नहीं जा रहे कि पाकिस्तान के अंदर तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पता चला कि कराची के अंदर जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है वहां पे हमला किया गया, कुछ लोग एंटर हो गए वहां पे सिक्योरिटी तोड़ के। अब आगे से खबरें भी आ रही हैं कि जो कुछ उन्होंने फिर फायरिंग भी की है कॉन्सुलेट के अंदर लोगों ने। जाहिर बात है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी तो करनी है कि अगर पुलिस या हुकूमत उनको नाकाम होती है तो उन्होंने भी तो अपना सिक्योर करना था। मोहम्मद टू उसके घर को उड़ाया जा रहा है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया जा रहा है, एंटायर मिलिट्री ऑपरेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का उसे तबाह किया जा रहा है, और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। आफ्टर किलिंग ऑफ खामनेई पाकिस्तान में एक भूचाल आ चुका है। पाकिस्तान में हस्बे मामूल एज यूजुअल, जिसकी के एक्सपेक्टेड थी ये चीज़, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हैं अभी तक ये बहुत आराम से सुकून से बैठे हैं, क्या हो गया, अभी तो सिर्फ चंद घंटे ही गुजरे हैं। लेकिन सिर्फ चंद घंटे गुजरने की देर थी। पाकिस्तान के अंदर जो है वो हो ये रहा है कि इस वक्त जो हैं जी हालात वो ये हो चुके हैं कि जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और अभी तक इसके अंदर 9 लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 9 पीपल हैव बीन किल्ड कराची में। जय हिंद दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई के स्ट्राइक में मारे जाने के बाद पाकिस्तान में भीड़ जो है बेकाबू हो चुकी। पाकिस्तान में हुई है, भारत में भी हुई है भाई, ये भी बता दूं। भारत में भी जो सिया पॉपुलेशन है, लखनऊ और हैदराबाद, इन सब रीजन्स में, जम्मू कश्मीर में, वो भी एक्टिव हुए, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, देश का लीडर मर जाए तो इतना प्रदर्शन ये लोग नहीं करते। अभी आपने देखा ना कि एयर क्रैश में महाराष्ट्र में, और ये सब यहाँ पे देश का लॉस हो जाए, देश को कोई भला बुरा कह दे, भारत में आतंकवादी हमला हो जाए, ठीक है। भारत में आपने देखा पहलगाम में कैसे चुन के निशान, तब ये लखनऊ के मुस्लिम सिया पॉपुलेशन की चू मुंह से आवाज नहीं निकली। लेकिन आयतुल्ला खामनेई 1300-1400 या 2-3 हजार किलोमीटर दूर वो बंदा मारा गया, दर्द इधर हो रहा है। तो अब जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जितने भी एम्बेसी है या कॉन्सुलेट जनरल है, उन सब पे पाकिस्तानी लोगों का चढ़ाई हो गया। भारत में नहीं हुआ पर पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। भारत में आपको पता है सिक्योरिटी एजेंसी थोड़ा टाइट है, और पाकिस्तान ने वैसे भी थोड़ा जानबूझ के डील दिया, क्योंकि अमेरिका से इनको लग रहा है कि अब ये काम निकाल नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि अमेरिका को थोड़ा सा तड़ी लगाया जाए। वही अमेरिका ने अपने लोगों को वहां पे जितने भी ऑफिशियल्स उनके हैं, सरकारी लोग, वही सरकारी लोग ही अमेरिका के हैं जो एम्बेसी में रहते हैं, उनको कहा कि भाई आप हाई अलर्ट पे रहे, अपने साथ आप गन भी रखें, अगर कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तानियों को चूहों की तरह, चींटियों की तरह कुचल दो, कोई दिक्कत नहीं, मारो उनको। ठीक है। और ऐसे में 11 को जो है वो प्रोटेस्ट के दौरान खत्म भी कर दिया अमेरिकन सोल्जर्स ने, क्योंकि सोल्जर्स अमेरिका के वहां पे होते हैं अपनी एम्बेसी की रक्षा करने के लिए, और उनको ऑर्डर होता है कि भाई अगर एम्बेसडर या वहां के जो अधिकारी लोग हैं उनको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो उनको बेहिचक उनको तोड़ दो। अमेरिका की कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है, और लाहौर में अमेरिकन कॉन्सुलेट पर हमला किया गया है, और स्कर्दू में यूएन की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर हमला किया गया है, उसको आग लगा दी गई है, और कर्फ्यू नाफिज हो गया है। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में
दफा 144 नाफिज, एग्जैक्टली एज यूजुअल जिसका डर था वही बात हो गई। 144 इम्पोज कर दी गई है, क्योंकि बिखरे हुए लोग निकल रहे हैं और वो निकलते ही उनका जो सीधा डायरेक्शन होती है वो यूएस कॉन्सुलेट की तरफ होती है। ये ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है ना, जिस तरह ईरान ने ढूंढा था ना कि कौन से कंट्री में किस जगह पर अमेरिका का कोई भी दफ्तर बेस कुछ भी है वहां पे करो, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। लोग वहां से जो है ना जहालत के मारे निकलते हैं और उनका मुंह सीधा उस तरफ होता है। वो मुझे लगता है कि गूगल पे चेक करके ना, गूगल मैप पे कि कहाँ पे है कोई अमेरिकी जगह, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई अमेरिकी काम करते हो या कॉन्सुलेट या जो भी, वो ढूंढ के सीधा उधर का रुख कर रहे हैं और मुंह पे उन्होंने ढाटे बांधे। भाई मुंह क्यों छुपा रहे हो? मेरा सवाल ये है कि आप मुंह क्यों छुपा रहे हैं? आपको चाहिए कि आप तो धड़ल्ले से मुंह दिखाकर करें, मुंह छुपा कर करने वाली क्या बात है इसके अंदर? देखा जाए तो ईरान में लोग तो ये हुआ है। और आई थिंक यूएस कॉन्सुलेट कराची के आगे तो मेरे ख्याल है 7 लोग मारे गए हैं, उन्होंने फायर शेयर खोल देते हैं। भाई हर एक को अपनी जान बचाने की जो है वो है हक हासिल है। ये हो रहा, मैं ये देख रही थी, बल्कि मैंने एक प्रोग्राम किया, आपके सामने पेश भी करूंगी। मैंने पूछा कि भाई ये क्या इंडिया में भी प्रोटेस्ट ऐसे ही हो रहे हैं? पता चला इंडिया में प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं कि भाई ठीक है, मुसलमानों की बड़ी तादाद है, टोटल जितने एक वो मुसलमान वहाँ पे हैं, वहाँ के पे जो हैं वो एक ही उसमें है। उन्होंने कहा लेकिन लोग बड़े पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो प्रोग्राम चलेगा, आप देख लेंगे। और पीसफुली प्रोटेस्ट करने के दौरान जो है वो कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे, कोई वो नहीं, बस ये कि मातम कर रहे हैं। मातम तो करना आपका बनता है वैसे तो, फाशिस्ट लीडर या फाशिस्ट रजीम का जो वहाँ पे खवातीन का हाल हुआ है सैकड़ों हजारों। देखें 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन खामनाई आयतुल्लाह खमीनी लेकर आए थे, उसमें हजारों लोगों का कत्ल किया था उन्होंने, प्रोसिक्यूशन की थी। जबकि ये जो रेवोल्यूशन आया है जिसको प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन कहा जाए, इसके अंदर सिर्फ एक 86 ईयर्स के खामनाई को मारा गया है। अब मुझे बताएं कि कौन से रेवोल्यूशन को जो है आप सपोर्ट करना चाहेंगे? वो ठीक है, देखिए मैं उन लोगों को कुछ नहीं कह रही जिनका अकीदा ये है। ये वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई, पाकिस्तान के 12 लोग इस टाइम टपका दिए गए पाकिस्तान के अंदर। यार मैं पाकिस्तानियों को एक बोलूंगा, भाई साहब तुम अपने देश के अंदर कुत्ते हो, कुत्ते थे, कुत्ते रहोगे, तो भाई साहब तुम क्यों भौंकते हो, क्यों कीड़ा करते हो? जाके हमला करके तुमने क्या मिलकर उल्टा तुम्हारे 12 लोगों को उड़ा के रख दिया। वो तो हमारे पूरे देश को उड़ाते हुए पीछे ना हटे, तो ये तो फिर 12 लोग थे। और ये जो जो इन्होंने गंदा कांड किया, ये जितना नुकसान हुआ ये खुद पूरा करेंगे। और भाई साहब, और तुम कहते हो भारत में मुसलमानों पे हिंदू जुल्म करते, तो सालो ये क्या है फिर? ये क्या है जो आज तुम्हारे साथ हुआ? अंग्रेज ने तुम्हारे अंदर बाजू दे के खोल है और तुम्हें दर्द भी हुआ है, और साला तुम्हें हल्की सी आजमा तक नहीं हुआ। तुम हिंदुओं पे तो बात करते हो, आओ अब करो इस पे। तुम्हारे 12 लोगों को टपका दी, क्या पूरा देश निकला है? मेरे मुंह से कोई निकल जाएगा यार, कौन निकला है? हैं? तुम कुत्ते हो यार, तुम कुत्ते हो, मानो। कुत्तों का हाल यही होता है, कुत्ते की मौत। जिस तरह जो हमारे 12 पाकिस्तानी लगे हैं, उनको हमला नहीं करना चाहिए था वैसे, लेकिन भाई एक अपने देश के अंदर किसी फॉरेन कंट्री के लोग भाई से कि 12 उस देश की 12 लोगों को मार दें, गलत है। ये आप अंदाजा लगा, ये भी गलत है। और जो हमारे लोगों ने किया वो भी गलत है। जो आग लगाई है उसको, वो भी गलत है भाई। लेकिन उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए आगे से फायरिंग तो करनी है। फिर इनको टपकाना तो है भाई, फिर भागे। लेकिन भाई वही बात है कि भाई साहब अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला, उनको बोला टपका दी, हाँ टपका दी, बस बात खत्म। यार हजारों मील दूर कोई बंदा मर जाता है या कोई टपका दिया जाता, तो ये क्यों निकलते हैं? ये अपने मुल्क की तरफ भी देखे ना, हमारे मुल्क में हालात क्या बने भाई। हमारे मुल्क के लिए भाई साहब इधर साला महंगाई इतनी है, सब कोई नहीं निकलता, नहीं निकलता। उधर खमीनी के पिछवाड़े पे अगले ने मिसाइल मारा है, तो खमीने का पिछवाड़ा लाल हुआ है, तो भाई साहब सारे निकल पड़े। तो लोग नाच रहे कोई चीज से लाला, कैसे 40 साल से हुकूमत कर रहा है, इससे जान छूटी है ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते तो